तो इस वीडियो में हम एक बार में ट्रिगोनोमेट्री का जो अलाइड एंगल्स का लॉजिक है वो समराइज करेंगे, यानी कि हम लोग 90 डिग्री को छोड़ 90 डिग्री से कम जो एंगल के वैल्यूज होते हैं उनको छोड़ करके 90 डिग्री के ऊपर जब एंगल के वैल्यूज जाते हैं तब उनका रेशियोज का वैल्यू यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा ये सब कैसे निकालते हैं। उस लॉजिक को याद रखने के लिए सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि ऑल साइड टैन कॉस का लॉजिक क्या है। तो ऑल साइड टैन कॉस का जो लॉजिक है वो ये है कि जो XY प्लेन है यानी कि जो पूरा सरफेस है उसको x एक्सिस और y एक्सिस मिल करके 4 भाग में डिवाइड करता है। हम देख सकते हैं ये 4 पार्ट्स, और ये 4 पार्ट्स को बोला जाता है क्वाड्रेंट्स, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम अपना नेचुरल डायरेक्शन मानते हैं बाय कन्वेंशन। तो इसलिए ये पहला क्वाड्रेंट माना जाता है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब इस लॉजिक के अकॉर्डिंग पहला जो क्वाड्रेंट है उसमें सारे रेशियोज का वैल्यू यानी कि अगर एंगल 0 to 90 डिग्री के बीच में है तो साइन ऑफ दैट एंगल, कॉस ऑफ दैट एंगल, टैन ऑफ दैट एंगल और उनके रेसिप्रोकल्स सभी पॉजिटिव होंगे। दूसरा क्वाड्रेंट यानी कि अगर एंगल का वैल्यू 90 से 180 के बीच में है तो सिर्फ साइन और उसका रेसिप्रोकल यानी कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अगर एंगल का वैल्यू 180 से 270 के बीच में है यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फिर सिर्फ टैन ऑफ दैट एंगल का वैल्यू पॉजिटिव होगा। तो टैन का पॉजिटिव होगा तो कॉट उसका रेसिप्रोकल है इसलिए वो भी पॉजिटिव होगा, बाकी रेशियोज नेगेटिव। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट का अगर बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यानी कि अगर एंगल का वैल्यू 270 से 360 के बीच में है तो फिर सिर्फ कॉस ऑफ दैट एंगल एंड उसका रेसिप्रोकल यानी सेक पॉजिटिव होगा, बाकी रेशियोज नेगेटिव। अब हम लोग आते हैं कि अगर हमारे पास जो अक्यूट एंगल है यानी कि हम लोग जिस भी क्वाड्रेंट में है उस क्वाड्रेंट में जो अक्यूट एंगल एक लाइन बना रहा है विद दैट पोर्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, यानी कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो ये होगा अक्यूट एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इतना पार्ट होगा अक्यूट एंगल, फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इतना पार्ट होगा अक्यूट एंगल एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इतना पार्ट होगा अक्यूट एंगल। तो ये जो अक्यूट एंगल है सपोज ये थीटा है। अगर हमारा एंगल, अब जो एंगल यानी कि जो साइन कॉस टैन के साथ जो एंगल रहेगा वो है सपोज 180 डिग्री माइनस थीटा। अगर थीटा एक अक्यूट एंगल है यानी 0 से 90 के बीच में है तो 180 माइनस थीटा का वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा। जैसे कि अगर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है तो 180 माइनस 30 होगा 150 डिग्री। 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स के वैल्यूज है वो सब सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर 180 डिग्री माइनस थीटा हमारा एंगल है, जो आर्गुमेंट है साइन कॉस टैन का, वो अगर है तो फिर उसका वैल्यूज कैसे निकलेगा। हम ये तो जानते हैं कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ये जो स्टैंडर्ड एंगल्स है इनके वैल्यूज हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो इनके वैल्यूज को यूज करके 90 डिग्री से ऊपर इस तरह के एंगल्स के वैल्यूज हम निकालेंगे। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि जो डिग्री का सिस्टम है यानी कि एंगल्स को जब हम लोग डिग्रीज में एक्सप्रेस करते हैं तो वो एक यूनिट है और वो ओल्ड सिस्टम है। जो नया सिस्टम है स्टैंडर्ड सिस्टम, उसमें एंगल्स को हम लोग रेडियंस में मेजर करते हैं एंड रेडियंस का जो यूनिट सिस्टम है उसमें पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसीलिए देखा जाता है कि 180 डिग्री की जगह हम लोग पाई लिखना शुरू कर देते हैं व्हेन वी गो टू हायर स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो इसीलिए मैंने 180 डिग्री के ब्रैकेट में लिखा है पाई। इफ पाई रेडियंस इज 180 डिग्री तो इसका मतलब कि 360 डिग्री हो जाएगा 2 पाई रेडियंस, 90 डिग्री हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियंस एंड सो। अब हम सबसे पहले आते हैं 180 डिग्री माइनस थीटा यानी पाई माइनस थीटा। तो जैसा हमने डिस्कस किया 180 डिग्री माइनस थीटा फॉल करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हम लोग का रूल ये है कि कभी भी अगर 180 डिग्री या 360 डिग्री के मल्टीपल्स के साथ थीटा माइनस या प्लस में जाता है तो फिर जो रेशियो है यानी कि अगर साइन है तो उसका वैल्यू साइन ही रहेगा। मतलब कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होगा। वैल्यू वाला पार्ट का हम बात करें, अभी तक साइन में नहीं आए हैं यानी कि प्लस या माइनस साइन क्या उसके पहले लगेगा उस पर अभी तक नहीं आ रहे हैं, सिर्फ वैल्यू वाला पार्ट का बात कर रहे हैं। साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू साइन थीटा ही होगा, साइन 180 प्लस थीटा का वैल्यू भी साइन थीटा ही होगा, साइन 360 माइनस थीटा का वैल्यू भी साइन थीटा ही होगा एंड साइन 360 प्लस थीटा का वैल्यू भी साइन थीटा ही होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 180, 360, 180 के और भी अगर कोई मल्टीपल्स है या 360 के मल्टीपल्स है तो उसके साथ प्लस थीटा या माइनस थीटा करने से जो वैल्यू पार्ट आएगा वो हमेशा साइन थीटा ही आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्लस या माइनस साइन की, कि सामने कौन सा साइन लगेगा, प्लस या माइनस। तो जब 180 माइनस थीटा का बात हम कर रहे हैं तो उसमें हम लोग जानते हैं कि जो एंगल्स है वो सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल करेंगे एंड अभी हमने ये देखा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, मतलब साइन ऑफ एनी एंगल पॉजिटिव होता है अगर वो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है और बाकी सब रेशियोज नेगेटिव होता है। तो हम ये जानते हैं कि 180 डिग्री प्लस या माइनस थीटा करने से साइन साइन ही रहेगा,
जो 180 डिग्री के बाद माइनस थीटा या प्लस थीटा जो एक्स्ट्रा पार्ट है 180 या 360 के मल्टीपल्स को छोड़ के वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी थीटा यहाँ पे आ जाएगा, तो वैल्यू पार्ट हो गया साइन थीटा। एंड बिकॉज 180 डिग्री माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट पे फॉल करता है जहां साइन पॉजिटिव है, इसलिए साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा ही होगा। ठीक उसी तरह cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू पार्ट भी cos थीटा ही होगा, लेकिन उसके सामने जो प्लस या माइनस साइन लगेगा वो माइनस साइन लगेगा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव है जबकि cos नेगेटिव है। tan 180 डिग्री माइनस थीटा का जो लॉजिक है उसमें भी ऑल साइन tan cos, यानी सेकंड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव है tan नेगेटिव, तो इसलिए माइनस और फिर 180 प्लस या माइनस थीटा, इसलिए tan थीटा ही उसका वैल्यू पार्ट होगा, तो tan 180 माइनस थीटा होगा माइनस tan थीटा। ठीक उस तरह से हम लोग आएंगे अब थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस थीटा, तो 180 डिग्री प्लस थीटा यानी कि 180 डिग्री प्लस सम एक्यूट एंगल, तो थर्ड क्वाड्रेंट में फॉल करेगा जहां tan पॉजिटिव है, तो tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही होगा। वैल्यू पार्ट तो tan थीटा ही होगा क्योंकि मैंने बोला था 180 या 360 या उनके मल्टीपल्स के साथ अगर प्लस माइनस थीटा करेंगे तो वैल्यू पार्ट tan थीटा ही आएगा, मतलब जो एंगल है वो यहाँ पे थीटा ही होगा। cos 180 प्लस थीटा वैल्यू पार्ट cos थीटा ही होगा। साइन क्या होगा, तो 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, तो cos नेगेटिव होगा tan को, यानी कि जो रेशियो पॉजिटिव है उसको छोड़ के बाकी सब नेगेटिव ही होंगे। तो cos 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, tan, यानी बाकी सब नेगेटिव, तो cos 180 प्लस थीटा में माइनस साइन लगेगा, माइनस cos थीटा। उसी तरह से sin 180 प्लस थीटा होगा माइनस साइन। इसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट 360 माइनस थीटा। 360 डिग्री ये पूरा एंगल है, तो उससे अगर माइनस थीटा करेंगे 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन और फिर थीटा क्लॉकवाइज, यानी क्योंकि माइनस थीटा का मतलब है थीटा रोटेशन इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 360 डिग्री और फिर माइनस थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में हम फॉल कर रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पे cos पॉजिटिव होगा बाकी सब नेगेटिव, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा यानी 360 माइनस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, cos 2 पाई माइनस थीटा ये cos थीटा ही होगा बिकॉज cos इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, tan 2 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा बिकॉज tan नेगेटिव। अब आते हैं 360 प्लस थीटा वाले केस में। हम लोग देख सकते हैं कि 360 डिग्री एक कंप्लीट राउंड है, तो 360 डिग्री अगर एक कंप्लीट राउंड है तो थीटा के बाद थीटा के ऊपर अगर हम 360 ऐड करते हैं तो हम वापस वहीं पे पहुंचेंगे जहां से हमने स्टार्ट किया था। इसलिए 360 डिग्री या 360 डिग्री के कोई भी मल्टीपल्स के साथ अगर थीटा ऐड होता है तो वही का वही रेशियो वापस एज इट इज वैल्यू और साइन के साथ रिपीट होगा, यानी साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा ही होगा, cos 360 प्लस थीटा cos थीटा ही होगा, tan 360 प्लस थीटा tan थीटा ही होगा। यहां पे मैंने 2n पाई प्लस थीटा लिखा है। 2n पाई का मतलब है n इंटू 2 पाई वेयर n इज एन इंटीजर, यानी कि कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई में तो 360 डिग्री, यानी कि 1 इंटू 360 चाहे 2 इंटू 360 चाहे 3 इंटू 360 जो भी हो, जितना भी 360 डिग्री से मल्टीप्लाई होगा नंबर, उतने राउंड्स ऑफ 360 डिग्री हम लोग करेंगे कंप्लीट राउंड्स, और उसके बाद फिर थीटा में आ जाएंगे। चाहे हम 360 के जितने भी राउंड्स लगाए अल्टीमेटली हम वापस एक ही जगह पे आएंगे, तो उसके बाद प्लस थीटा करने से हम थीटा पे ही आ जाएंगे। ये हुआ 360 प्लस थीटा का लॉजिक। अब बात यह है कि अगर हमारे पास 90 डिग्री या 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स, क्योंकि 90 डिग्री के जो इवन मल्टीपल्स है वो तो 90 इंटू 2 180, 90 इंटू 4 360, वो तो इसी में कवर हो गया। अगर 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल्स यानी 90 इंटू 1 90, 90 इंटू 3 270, 90 इंटू 5 इस तरह के एंगल्स के साथ अगर प्लस थीटा या माइनस थीटा होता है तब फिर हमारा रेशियो कैसे बदलेगा। सबसे पहले हम लोग 90 डिग्री माइनस थीटा का लॉजिक ऑलरेडी जानते हैं, ये ऑलरेडी क्लास 9-10 में कवर हो चुका होता है। साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा एंड सो ऑन। इसका रेसिप्रोकल अगर करेंगे दोनों साइड में तो cosec 90 माइनस थीटा हो जाएगा sec थीटा, sec 90 माइनस थीटा हो जाएगा cosec थीटा एंड cot 90 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा। तो ये तो ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे π/2 है 90 डिग्री, तो π/2 माइनस थीटा भी इसको बोल सकते हैं। 90 डिग्री प्लस थीटा अगर होगा या 270 डिग्री प्लस थीटा 270 डिग्री माइनस थीटा, इस तरह के जब एंगल्स होंगे तो हम लोग क्या लॉजिक लगाएंगे, बिकॉज ये तो हमारे पास पहले से मेमोराइज्ड है। यहाँ क्या लॉजिक लगेगा, तो जब भी 90 डिग्री के किसी और मल्टीपल के साथ प्लस या माइनस थीटा होगा तो हमेशा जो रेशियो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में चेंज हो जाएगा, यानी साइन हमेशा cos पे चेंज होगा, cos हमेशा साइन में चेंज होगा, tan हमेशा cot में चेंज होगा, cot हमेशा tan में चेंज होगा एंड sec एंड cosec हमेशा एक दूसरे में चेंज होगा। एक तो ये बात। दूसरी बात है कि वैल्यू पार्ट तो चलिए हो गया, उसके बाद यहाँ पे प्लस या माइनस साइन क्या लगेगा आगे में, तो उसके लिए हम लोग को ये देखना है
कि जो पेरेंट फंक्शन यानी कि जो फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो रेशियो लेफ्ट हैंड साइड पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो खुद 90 प्लस थीटा जिस भी क्वाड्रेंट पे फॉल कर रहा है वो रेशियो खुद वहां पे पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर थीटा एक एक्यूट एंगल है तो 90 प्लस थीटा फॉल करेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, इसलिए यहां पे प्लस साइन ही दिया गया है। नाउ cos 90 प्लस थीटा में भी, क्योंकि 90 डिग्री इंटू 1 यानी कि ऑड मल्टीपल है 90 डिग्री का, उसके साथ प्लस थीटा है, इसलिए cos अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो यानी साइन में चेंज हो जाएगा। तो cos 90 प्लस थीटा का जो वैल्यू पार्ट होगा वो होगा साइन थीटा, और यहां पे हम माइनस साइन इसलिए लगाएंगे बिकॉज cos जो है वो 90 प्लस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। उसी तरह से tan 90 डिग्री प्लस थीटा जो है 90 प्लस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, tan वहां पे नेगेटिव है तो इसलिए यहां पे एक नेगेटिव साइन आएगा। एंड क्योंकि 90 खुद का एक ऑड मल्टीपल है और 90 के साथ प्लस थीटा है, इसलिए tan जो है वो cot पे कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका जो वैल्यू पार्ट होगा वो होगा cot थीटा। सो इसलिए tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। ठीक इसी तरह से अगर 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा या 90 डिग्री के किसी भी और ऑड मल्टीपल के साथ प्लस या माइनस थीटा हमको कैलकुलेट करना होगा, तो हम इसी तरह से करेंगे। यहां से हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, वो ये है कि साइन 2π माइनस थीटा तो हमको मिल गया, वो है माइनस साइन थीटा। उसी तरह से cos और tan और बाकी रेशियोज भी मिल गया। तो अगर हमको ये पूछा जाए कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, तो इसके लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि चाहे हम 2π का एक राउंड मार करके उसके बाद माइनस थीटा करें या सिर्फ जीरो के लेवल से ही माइनस थीटा करें, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2π एंगल ट्रैवल करके फिर थीटा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करें, या ऐसे ही हम जीरो से सिर्फ थीटा एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल करें, मतलब 2π माइनस थीटा करें या सिर्फ माइनस थीटा करें, बात तो एक ही है। अब 2π का राउंड मार के भी उसके बाद माइनस थीटा करके यहीं पे आएंगे और सिर्फ माइनस थीटा करने से भी यहीं पे आएंगे, बिकॉज हम चाहे 2π का राउंड मारे या ना मारे, क्योंकि एक पूरा 2π का राउंड अगर मारेंगे भी तो भी हम सेम लोकेशन पे ही पहुंचेंगे। तो इसलिए साइन 2π माइनस थीटा इज द सेम एज साइन ऑफ माइनस थीटा, एंड वो आ गया था माइनस साइन थीटा, इसलिए साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। cos 2π माइनस थीटा मतलब cos ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू cos थीटा। tan 2π माइनस थीटा वो हो जाएगा tan ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो रेसिप्रोकल्स के साथ भी इसी तरह से होगा, कोसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, एंड कॉट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। यानी कि सिर्फ कॉस और सेक वो दो रेशियोज है जिसमें कि माइनस थीटा अगर होगा तो वो सिर्फ थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा और ये माइनस साइन जो थीटा के साथ है अंदर में वो गायब हो जाएगा, बाकी सब रेशियोज में वो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इस पूरे पार्ट के। सो लेट्स से कि हम लोग को साइन 330 डिग्री का वैल्यू निकालना है, साइन 330 डिग्री। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 330 डिग्री इज क्लोजेस्ट टू विच मल्टीपल ऑफ 180 दैट इज 360 से क्लोजेस्ट है। तो इसको हम इस तरह से ले लेंगे 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यानी कि अगर इसको हम पाई के रोटेशन में लिखेंगे तो 2π माइनस, और क्योंकि पाई रेडियंस 180 डिग्रीज होता है तो इसका मतलब 30 डिग्रीज जो है वो बन जाएगा π/6। सो 2π माइनस π/6। नाउ हम लोग को ये पता है कि साइन 2π माइनस थीटा का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट जहां पे cos पॉजिटिव होता है, तो साइन वहां पे नेगेटिव है, इसीलिए इसका आंसर होगा माइनस साइन π/6, यानी कि माइनस साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, तो इसलिए ये होगा माइनस हाफ। तो अब हम देखते हैं कॉट माइनस 1140 डिग्री। सबसे पहले आपको माइनस साइन के लिए डिसाइड करना पड़ेगा कि ये माइनस साइन बाहर आएगा या फिर गायब हो जाएगा। जैसा कि हमने अभी देखा था कि tan के केस में माइनस साइन बाहर आ जाता है, तो कॉट उसका रेसिप्रोकल है तो उसके केस में भी माइनस साइन बाहर आ जाएगा और हम लोग को मिलेगा माइनस कॉट 1140 डिग्री। उसके बाद हम यही देखने का कोशिश करेंगे कि जो 1140 वैल्यू है वो 360 के कौन से मल्टीपल के क्लोजेस्ट है। अगर हम 360 इंटू 3 करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 1080 और उसमें 60 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1140। तो इसको हम इस तरह से लिख देंगे माइनस कॉट 360 इंटू 3 प्लस 60, यानी कि हम इसको अगर पाई के टर्म्स में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं माइनस कॉट 2π इंटू 3 प्लस π/3, क्योंकि 180 डिग्री पाई होता है
तो 60 डिग्रीज होगा पाई बाई 3। हम जानते हैं कि 2 पाई के कितने भी राउंड्स अगर हम मार ले बात अल्टीमेटली वही होगा। तो यहाँ पे 2 पाई के 3 राउंड्स मारेंगे हम, 3 कंप्लीट राउंड्स, एंड फिर उसके बाद 60 डिग्री यानी पाई बाई 3। तो इसका आंसर अल्टीमेटली 60 डिग्री यानी पाई बाई 3 होगा। तो इसका आंसर होगा माइनस कॉट पाई बाई 3। नाउ कॉट 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो होता है 1/√3। तो इसका आंसर होगा माइनस 1/√3। इसके बाद नेक्स्ट हम इस तरह का वैल्यू लेते हैं cos 210 डिग्री। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि 210 इज क्लोजेस्ट टू 180 डिग्री। चाहे तो हम 270 डिग्री से भी ले सकते हैं, बट हम 180 डिग्री से लेके बिकॉज दैट बिकम्स इजियर। 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री हम इसको इस तरह से ले सकते हैं, यानी कि cos पाई प्लस पाई बाई 6, cos पाई प्लस थीटा। इसका मतलब cos 180 प्लस थीटा है, दैट इज द थर्ड क्वाड्रेंट जहां पे cos नेगेटिव है। तो ये हो जाएगा माइनस cos पाई बाई 6। cos पाई बाई 6 मतलब cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मतलब है √3/2। तो इसका आंसर होगा माइनस √3/2। इसी कैलकुलेशन को अगर हम 270 डिग्री से करते तो किस तरह से करते? तो यहां पे हम इसको लिखते हैं cos 210 इक्वल टू cos 270 डिग्री माइनस 60 डिग्री नाउ 270 यानी कि पूरा यहां तक थर्ड क्वाड्रेंट के एंड तक, माइनस 60 यानी कि हम रह जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट का बात हो रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक तो हम हैं, तो इसलिए क्योंकि cos पेरेंट फंक्शन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो इसलिए माइनस साइन आएगा। और उसके बाद क्योंकि यहां पे 270 डिग्री के रेफरेंस में हम कर रहे हैं विच इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री इंटू 3। मैंने बोला था कि ऑड मल्टीपल के साथ अगर हम प्लस माइनस कोई एक्यूट एंगल करेंगे तो वो जो रेशियो है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में चेंज हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा माइनस साइन और फिर उसके बाद 60 डिग्री, तो ये भी आएगा माइनस √3/2। ऑब्वियसली सेम आंसर ही आना चाहिए, साइन 60 √3/2 होता है।